Hello students, this video is for class 8 students and in this video we are going to solve the practice questions from science readers. आपको लीड की जो रीडर्स मिली है टेक्स्ट बुक के साथ में उसको ओपन कीजिए और उसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है फर्स्ट लेसन के जो हमें हमारे असेसमेंट के जो होने वाली है ना इस मंथ के मिडल में आपकी असेसमेंट एग्ज़ाम होने वाली है, उसमें साइंस में आपको जो फर्स्ट और सेकंड लेसन है वो दोनों लेसन्स क्या है आने वाले हैं। तो उसके लिए हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन हमने लीड के बुक में से क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं किए, बराबर। सो इन अपकमिंग वीडियोस वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लीड रीडर। ओके, सो देखो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 मैंने ओपन किया है। अगर आप में से कुछ बच्चों के पास रीडर नहीं होगा साइंस का तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस नोटबुक में लिखने हैं। अदरवाइज़ भी ये क्वेश्चंस हमारे जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपको नोटबुक में लिखने पड़ेंगे, जिसके आंसर्स टिक द करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे है वो आप टेक्स्ट बुक के अंदर भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ओके, जैसे देखो ये पहला क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज़ नॉट इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ मेज। एक खरीफ क्रॉप, अगर खरीफ क्रॉप है आपका तो उसके लिए कौन सी कंडीशन इनमें से आपको ज़रूरी नहीं है। सी, नंबर ए लो टेम्परेचर, नंबर बी हाई टेम्परेचर, नंबर सी रेनफॉल, नंबर डी ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो इसमें अगर आपको रेनफॉल ज़्यादा चाहिए मतलब आपको इसमें से कौन सी चीज़ नहीं चाहिए, ये आपको क्या करनी है, टिक करनी है। ठीक है, सॉल्व करो ये। अगर आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप उस मुझे क्या कर सकते हो, बाद में पूछ सकते हो। खरीफ क्रॉप के ग्रोथ के लिए आपको ये चारों में से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, ये आपको टिक करना है। लो टेम्परेचर नहीं चाहिए, क्या लो टेम्परेचर फॉर एग्जांपल ये कंडीशन आपको रबी क्रॉप्स के लिए चाहिए, है ना, तो ये खरीफ के लिए नहीं चाहिए। मैंने एक हिंट दे दिया आपको, ठीक है, उस हिसाब से ये क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। दूसरा, शुगर केन इज़ ए क्रॉप दैट ग्रोज इन डार्क सॉइल, it requires hot weather and a lot of water to grow. Okay, is it a kharif or a rabi crop? Give reason to your answer. Okay, आपको ये क्वेश्चन का आंसर देखो पैटर्न भी नीचे दिया हुआ है, उस पैटर्न में आपको इसका आंसर लिखना है कि शुगर केन इज़ ए खरीफ और रबी क्रॉप दोनों में से एक होगा बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। रीज़न कौन से आएंगे, इसका आंसर मैं बता देती हूँ। रीज़न क्या आएंगे, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न, क्या, इट रिक्वायर हॉट वेदर एंड ए लॉट ऑफ वाटर टू ग्रो। जो क्वेश्चन में ही दिया है वही उसके आंसर्स आएंगे, लेकिन खरीफ आएगा कि रबी वो आपको बताना है। डेफिनेशन देखो खरीफ क्रॉप की और रबी क्रॉप की, जिसको वाटर ज़्यादा लगता है और हॉट वेदर लगता है, ऐसे क्रॉप किस सीज़न में ग्रो होते हैं। ठीक है, उस हिसाब से इसका आंसर आपको लिखना है। आंसर कैसे लिखोगे आप, शुगर केन इज़ ए खरीफ और रबी क्रॉप बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। नंबर 1 इट रिक्वायर्स हॉट वेदर, नंबर 2 इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर टू ग्रो। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 आपके नोटबुक में सॉल्व करो और उसके बाद में उसका फ़ोटो निकाल के ग्रुप के ऊपर डालना है। ठीक है, चलिए नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, दैट इज़ प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, इसमें कौन से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 1, इफ़ यू वेर गिवन ए ड्राई पीस ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन, व्हाट वुड यू डू बिफोर सोइंग द सीड्स, हाउ वुड यू डू इट। आपको एक लैंड का टुकड़ा दिया हुआ है, मतलब लैंड दी हुई है कल्टिवेशन के लिए, मतलब एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए, और आपको सीड सोइंग करना है। सो व्हाट विल यू डू बिफोर सीड सोइंग। सीड सो करने से पहले आप क्या करोगे, कौन सी स्टेप करोगे, yes, before seed sowing you will do preparation of soil. Okay, and how would you do it, you will do it by using what, by using a plow, है ना। प्लो का यूज़ करके हम क्या करते हैं, कल्टिवेशन की प्रोसेस करते हैं। या तो उसको बुलक कार्ट से अटैच करो या यू कैन यूज़ ए ट्रैक्टर अल्सो। सो देखो आंसर कैसे लिखना है इसका, इफ़ यू वेर गिवन ए ड्राई पीस ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन व्हाट वुड यू डू बिफोर सोइंग सीड्स। इफ़ I were to sow seeds into a land, before seed sowing
I will prepare the land for seed sowing. It means I will make the soil smooth and loose. For this purpose, I will use a plow attached to bullocks, or I will use a tractor. Okay, right answer in complete sentence. Now second question. What will happen if the soil meant for cultivation is not well prepared? अगर soil well prepared नहीं है तो क्या होगा? आंसर क्या आएगा इसका? देखो मैं बता रही हूँ आपको, आपके वर्ड्स में लिखना है. If the soil is not well prepared, it means it will remain hard, it will not become loose, and in such type of soil, your seeds will not grow properly. The soil will remain dry. आप क्या करते हो? After preparation of soil, the soil becomes moisture, it becomes fertile, its fertility increases because the soil get mixed properly. अगर आपने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल नहीं परफॉर्म किया तो द सॉइल विल रिमेन हार्ड, ड्राई एंड लेस फर्टाइल, एंड इन सच सॉइल यू विल गेट लेस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप. ठीक है, राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड. नाउ क्वेश्चन 2.3 देखो क्या है. हाउ वुड यू नो इफ द सॉइल हैज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल? आपको कैसे पता चलेगा कि सॉइल आपकी वेल प्रिपेयर्ड है? कैसे पता चलेगा? यू कैन राइट दैट ए वेल प्रिपेयर्ड सॉइल इज लूज, इट इज़ सॉफ्ट एंड इट इज़ ए लिटिल बिट मॉइस्चर्ड. वो सॉइल कैसे होगी? लिटिल बिट मॉइस्चर्ड होगी, गीली होगी, सॉफ्ट होगी और स्मूथ होगी. बाय यूजिंग दिस यू कैन प्रिपेयर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2. अगर आपको एडिशनल अपनी मर्ज़ी से कुछ देख के लिखना, मतलब अपनी मर्ज़ी से कुछ लिखना है, तो वो भी आप क्या कर सकते हो? इन आंसर्स में लिख सकते हो. ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गई, नोटबुक के अंदर लिख लो. ठीक है, नाउ सी प्रैक्टिस क्वेश्चन 3. प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 में देखो क्या है. आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 1, नेम द टूल यूज्ड विथ ए ट्रैक्टर फॉर सोइंग सीड्स इन ए फील्ड. What are the advantages of using this tool? क्या करते हो आप? सीड सोइंग के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो आप? यू यूज़ वॉट? सीड ड्रिल. ओके, आंसर क्या आएगा इसका? फॉर सोइंग सीड्स इन ए फील्ड वी यूज़ सीड ड्रिल. ओके, एंड व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीड ड्रिल? सीड ड्रिल से क्या होता है? सीड ड्रिल का यूज़ करके यू कैन गारंटी दैट सीड्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द फील्ड. Seeds are sown at particular depth inside the soil. They are sown at particular distance from each other, and you can ensure the high yield because of using seed drill. ठीक है, write advantages along with the tool name. Question 3.2 देखो अभी क्या है. नीरज is a farmer in Punjab and he is going to select and sow wheat seeds on his farm. What can you do to ensure that seeds grown into the seeds grow into healthy plants? नीरज क्या है? फार्मर है जो सीड सिलेक्ट कर रहा है. तो उसको मतलब आप कैसे इंश्योर करोगे कि उसके सीड्स कैसे अच्छी क्वालिटी के हैं? कैसे बताओगे उसको कि आप मतलब उसके सीड्स अच्छी क्वालिटी से के है कि नहीं? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? यू कैन एडवाइस हिम टू डू द टेस्टिंग ऑफ सीड्स. जो सीड्स है, जो क्वालिटी के सीड्स होते हैं, जो ख़राब नहीं हो या डिस्ट्रॉय नहीं हुए हो, ऐसे सीड्स अगर आपने वाटर में डाले ना, तो ऐसे सीड्स वाटर के ऊपर क्या करते हैं? ख़राब सीड्स वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, और जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स है वो वाटर के अंदर क्या होते हैं? सिंक होते हैं. तो ये टेस्ट से आप हेल्दी सीड्स है कि नहीं ये क्या कर सकते हो? इंश्योर कर सकते हो. इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो उसको कि सीड्स कैसे प्रिपेयर लेने हैं जिसमें हाई रेजिस्टेंट हो, किसको? ठंड को, वाटर को, और जो जिसका प्रोडक्शन कैसे हो? हाई यील्ड हो. ऐसे सीड्स अगर वो सिलेक्ट करता है तो ही विल गेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन. सो आंसर कैसे लिखोगे उसको? कि नीरज फर्स्ट शुड चेक द क्वालिटी ऑफ द सीड. फॉर दिस पर्पज ही कैन डू एन एक्टिविटी. Let him sink some seeds into water
If the seeds are of good quality, then they will sink into the water, and if they are damaged, then they will float on the surface of the water. Further, Neeraj should ensure that the seeds are of good quality. They should be hybrid of yielding high production, and they should be disease resistant. Okay, see next. What is transplantation of plants? What are the advantages of sowing a sapling over sowing a seed? And why can't this method be used for all crops? ट्रांसप्लांटेशन देखो किसके लिए किया जाता है, ट्रांसप्लांटेशन की ये क्वेश्चन मैं डिटेल में बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये हमने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। ये जो आपको जो इसका आंसर है, देखो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या है। ट्रांसप्लांटेशन में क्या किया जाता है कि जो आपके प्लांट्स हैं ना, प्लांट्स ये नर्सरी में ग्रो किए जाते हैं। नर्सरी में छोटे छोटे मतलब प्लांट्स को ग्रोथ करके, प्लांट के जो छोटे छोटे प्लांटलेट्स होते हैं या जिनको सैपलिंग्स भी बोलते हैं, वो प्लांटलेट्स एक जगह पे ग्रो करने के बाद में उसको निकाल के फिर क्या करते हैं, लाइन से आपके क्रॉप में फिर से ग्रो करते। पहले उसके सैपलिंग्स कैसे भी ग्रो कर लो, बाद में सबको उखाड़ के बराबर प्रॉपर वे में लाइन से 1 बाय 1 ये प्लांटलेट्स क्या किए जाते हैं या सैपलिंग्स क्या किए जाते हैं, सो किए जाते हैं। ये मेथड को बोला जाता है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ प्लांट्स। जनरली राइस के लिए, राइस प्लांट्स जो है उसके लिए ये मेथड क्या की जाती है, यूज़ की जाती है, ठीक है। सी what is transplantation of plant? Transplantation of plant means growing small plantlets of a plant instead of seeds. The method is called as transplantation of plant. Why this method is useful? Because by this method you can ensure that all the plants that are sown, अभी transplantation का एक benefit ये है कि when the plants are grown up from the seeds, then only you select that plant for growing. So it will ensure that all damaged crops or seeds, they will be removed from your plantlets. And the second important use is this will, all the plants will be sown at particular distance from each other, so there is a guarantee that all the plants will get sufficient nutrients, ठीक है। Why these plants are not useful for all the crops? जनरली ये जो खरीफ क्रॉप्स है जिनको वाटर बहुत ज़्यादा लगता है, वो प्लांट्स के लिए इसको आप क्या कर सकते हो, यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि वो वाटर में से आप आसानी से उसको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अदर प्लांट्स जो है, जो हमारे मतलब जो खरीफ या रबी क्रॉप्स ऐसे जिनको मॉडरेट वाटर लगता है, उनको अगर आप अगर उसका सैपलिंग एक जगह से उखाड़ के दूसरे जगह पे अगर रखोगे उसको, तो देयर इज़ ए चांस दैट द रूट्स ऑफ द प्लांट्स विल गेट damaged. Okay, so that is why you cannot use this method for all kind of crops. Okay, so these are questions of practice question 3. Write answers of these questions as per my choice, or you can write all these answers in your own words also. ठीक है, practice question 1, 2 and 3 we have solved in this video. Later on we will solve other practice क्वेश्चंस। ओके, आपको क्या करना है, आपको लर्निंग स्टार्ट करनी है। चैप्टर 1, 2 आपको क्या करना है, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। ओके, तब तक के लिए बाय।